महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच का युद्ध, पौराणिक कथा और उसका महत्व। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच का युद्ध एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कथा है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह कथा नवरात्रि और दुर्गा पूजा के प्रमुख कारणों में से एक है। देवी दुर्गा की शक्ति और महिषासुर की बुराई के खिलाफ उनका युद्ध हमारे धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में वर्णित है। यह कथा न केवल देवी दुर्गा की महानता को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन में हमें बुराई के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो। महिषासुर, जन्म और उत्पत्ति। महिषासुर एक असुर दानव था, जिसे उसके पिता रंभ ने जन्म दिया था। रंभ असुरों का राजा था और उसने एक जल भैंस महिष से विवाह किया था। इस विवाह से महिषासुर का जन्म हुआ, जो आधा मानव और आधा भैंस था। महिषासुर को बचपन से ही अत्यधिक शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त थे। उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। परंतु ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान नहीं दिया, क्योंकि कोई भी जीव अमर नहीं हो सकता। हालांकि महिषासुर ने यह वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु किसी पुरुष के हाथों न हो और उसे केवल एक स्त्री ही पराजित कर सके। इस वरदान से उसने अपनी अजेयता सुनिश्चित कर ली और उसे विश्वास था कि कोई स्त्री उसे कभी पराजित नहीं कर पाएगी। महिषासुर का अत्याचार। ब्रह्मा जी से यह वरदान पाने के बाद महिषासुर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। महिषासुर और उसकी सेना ने देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया और धरती और स्वर्ग दोनों जगह आतंक मचाने लगे। देवताओं की शक्ति महिषासुर के सामने कमजोर पड़ गई और वे उससे संघर्ष नहीं कर पा रहे थे। इस अशनीय स्थिति में देवता त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और उनसे सहायता मांगी। देवी दुर्गा का प्रकट होना। महिषासुर की शक्ति और आतंक से मुक्ति पाने के लिए त्रिमूर्ति देवताओं ने अपनी शक्तियों का समर्पण किया और एक देवी की उत्पत्ति की, जो इतनी शक्तिशाली हो कि महिषासुर का अंत कर सके। सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों और अपने अस्त्र शस्त्र देवी को समर्पित किए। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र और अन्य देवताओं ने भी अपनी शक्तियां देवी दुर्गा को प्रदान की। देवी दुर्गा का रूप अत्यंत भव्य और शक्तिशाली था। उनके 10 हाथों में विभिन्न हथियार थे। उनकी सवारी शेर थी, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। देवी ने महिषासुर के आतंक को समाप्त करने का प्रण लिया और युद्ध के लिए महिषासुर के सामने उपस्थित हुई। महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच युद्ध। महिषासुर को जब देवी दुर्गा के बारे में पता चला, तो उसने उन्हें पहले गंभीरता से नहीं लिया। उसे विश्वास था कि एक स्त्री उसे पराजित नहीं कर पाएगी। परंतु जब देवी ने युद्ध का आह्वान किया, तो महिषासुर ने अपनी विशाल सेना को युद्ध के लिए भेजा। देवी दुर्गा ने अपनी अद्वितीय शक्ति और साहस से महिषासुर की सेना को पराजित किया। महिषासुर खुद भी युद्ध में शामिल हुआ और उसने अपना रूप बार बार बदलकर देवी को भ्रमित करने का प्रयास किया। कभी वह भैंस का रूप धारण करता, तो कभी सिंह, कभी हाथी, तो कभी मानव। महिषासुर का यह रूप बदलने का कौशल उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, परंतु देवी दुर्गा उसकी हर चाल को समझ रही थी। उन्होंने महिषासुर के हर रूप का सामना धैर्य और शक्ति से किया। यह युद्ध 9 दिनों तक चला, जिसमें देवी दुर्गा ने महिषासुर के सभी सहयोगियों और उसकी सेना का अंत कर दिया। 10वें दिन देवी ने महिषासुर को उसके भैंस रूप में पराजित किया और अपने त्रिशूल से उसका वध किया। इसी दिन को विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। देवी दुर्गा के 9 रूप। महिषासुर से युद्ध के दौरान देवी दुर्गा के 9 अलग-अलग रूपों का महत्व है, जिन्हें नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा जाता है। इन 9 रूपों में प्रत्येक देवी का विशेष गुण और महत्व है। ये 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री के रूप में जाने जाते हैं।
इन रूपों में देवी ने अलग अलग शक्तियों का प्रदर्शन किया और अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया। इस कथा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच के युद्ध की कथा का हिंदू धर्म में अत्यधिक धार्मिक महत्व है। यह कथा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और हमें सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे अंततः पराजित होना ही होता है। देवी दुर्गा की शक्ति और साहस हमें जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान इस कथा का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा की पूजा और उनके विभिन्न रूपों की आराधना के लिए समर्पित होते हैं। इन दिनों में लोग उपवास रखते हैं, देवी के मंदिरों में पूजा करते हैं और अपनी आंतरिक और बाहरी शुद्धि के लिए साधना करते हैं। पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और भारत के अन्य हिस्सों में दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ देवी दुर्गा की विशाल प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है और उन्हें फूलों, वस्त्रों और आभूषणों से सजाया जाता है। इस कथा का नैतिक संदेश। महिषासुर और देवी दुर्गा के युद्ध की कथा हमें महत्वपूर्ण नैतिक संदेश देती है। यह कथा हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली और चालाक क्यों न हो, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही अंत में विजयी होता है। देवी दुर्गा ने महिषासुर के आतंक से देवताओं और माँओं को मुक्ति दिलाई और दिखाया कि साहस, शक्ति और धैर्य से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। इस कथा से यह भी संदेश मिलता है कि हमें कभी भी स्त्रियों की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। देवी दुर्गा ने यह सिद्ध कर दिया कि स्त्रियां भी शक्तिशाली और साहसी हो सकती हैं और वे समाज की रक्षा और बुराई का विनाश करने में सक्षम है।